चार लंगड़े मिलकर एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। चाहे आप कम्युनिस्टों की पूरी राजनीति देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के विरोध में लालू यादव का जन्म हुआ है, कम्युनिस्टों का जन्म हुआ है और नीतीश कुमार का जन्म हुआ है। आज किस कारण से ये सातों लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव जो विपक्षी दल भाजपा है उसके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। मोकामा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां उम्मीदवार उतारा है और इसके साथ ही भाजपा ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा प्रवक्ता मनोज जी। मनोज जी, इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भाजपा किन रणनीतियों के तहत यहाँ कमल खिलाने को उतरी है? देखिए, एक तो क्या है कि यहाँ की जनता की जो बहुत ही पुरानी जो आकांक्षा थी कि वो कमल छाप का निशान ईवीएम बॉक्स में देखना चाहते थे, ईवीएम मशीन में देखना चाहते थे। और अब जान सकते हैं कि जब से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत बिहार में हुई और 96 से हम लोग समता पार्टी के साथ में और जदयू के साथ में यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ते आए। बीच में एक आध चुनाव हम लोग अलग लड़े 2015 का, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर हम लोग जदयू और भाजपा का ही गठबंधन में चुनाव लड़ते आए। और जब भी यहाँ की प्रिय जनता जो भाजपा के प्रति समर्पित रही है, जो भाजपा को ही अपना राजनीतिक विचारधारा के रूप में देखती है और उसके करीब अपने आप को मानती है, तो जब भी उसे वोट देने का मौका मिला तो वो एनडीए प्रत्याशी के तौर पे उसे भाजपा के समर्थित प्रत्याशी को देने का मौका मिला। आज पहली बार इस इलाके के लोग को, इस विशेषकर मोकामा विधानसभा के लोगों को पहली बार कमल का चिन्ह उनको अपने ईवीएम मशीन में देखने को मिलेगा और उनको पहली बार यह एहसास होगा कि उनका दिया हुआ एक एक वोट सीधे नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा। तो ये काफ़ी उत्साह बढ़ा रही है यहाँ के मतदाताओं का। और यहाँ के मतदाताओं का जो चिर परिचित मांग थी कई दिनों से कि वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को, कमल निशान को बटन दबा के मत दे, तो वो पूरी होने जा रही है। इसलिए यहाँ मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो प्रदेश के स्तर के लोग हों, चाहे हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हों, चाहे मंडल स्तर के या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, सभी उत्साह से इसी कार्य में लगे हुए हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को कि मोकामा में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के साथ में आई तो वो संदेश देना चाहते हैं जो पूरे भारतवर्ष में जाए। ये महागठबंधन जहां 7 दलों का एक महागठबंधन कहा जा रहा है, आपके पास आप हैं और एक रालोजपा है, तो दोनों के बीच में ये अंतर कहीं इस चुनाव पर तो असर नहीं डालेगा? देखिए, जो ये 7 दलों का महागठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी को आप पे लोग कहते हैं और हमारी जो रिकॉर्ड है वो भी है कि विश्व की सबसे बड़ी एक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में जो भी दायित्व जो लोग ग्रहण करते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। और जो ये 7 दल है, इन 7 दलों में आप मुझे कहते हुए खेद होता है कि ये पार्टियां, जनता पार्टी के लोग, चाहे वो प्रदेश के स्तर के लोग हों, चाहे हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हों, चाहे मंडल स्तर के या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों, सभी उत्साह से इसी कार्य में लगे हुए हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को कि मोकामा में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के साथ में आई तो वो संदेश देना चाहते हैं जो पूरे भारतवर्ष में जाए। ये महागठबंधन जहां 7 दलों का एक महागठबंधन कहा जा रहा है, आपके पास आप हैं और एक रालोजपा है, तो दोनों के बीच में ये अंतर कहीं इस चुनाव पर तो असर नहीं डालेगा? देखिए, जो ये 7 दलों का महागठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी को आप पे लोग कहते हैं और हमारी जो रिकॉर्ड है वो भी है कि विश्व की सबसे बड़ी एक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी में जो भी दायित्व जो लोग ग्रहण करते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। और जो ये 7 दल है, इन 7 दलों में आप मुझे कहते हुए खेद होता है कि ये पार्टियां समाजवाद या कम्युनिज्म के नाम पे या कांग्रेस के पूंजीवाद, इनको सबको मिलाकर ये अमेल जिसको कहते हैं, जिसका कोई मेल नहीं हो, ऐसा गठबंधन है। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कदम को, भारत के बढ़ते कदम को रोकने के लिए ये एक अस्वाभाविक गठबंधन है। इसलिए इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये 7 दलों का हो या 20 दलों का हो। 4 लंगड़े मिलकर एक मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। मोकामा के साथ साथ गोपालगंज में भी चुनाव हो रहा है, तो दोनों चुनाव को एक तरीके से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई हुआ है, तो इनमें गोपालगंज और मोकामा दोनों, ये प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये तो प्रजातंत्र की लड़ाई है। और प्रजातंत्र की लड़ाई इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बार बार बिहार की जनता
ये दो पलटू राम लोगों को, चाहे आप लालू यादव की पूरी राजनीति देख लीजिए, चाहे नीतीश कुमार की पूरी राजनीति देख लीजिए, चाहे आप कम्युनिस्टों की पूरी राजनीति देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के विरोध में लालू यादव का जन्म हुआ है, कम्युनिस्टों का जन्म हुआ है और नीतीश कुमार का जन्म हुआ है। आज किस कारण से ये सातों लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। प्रतिष्ठा का विषय तो ये बिहार की जनता के लिए है। बिहार की जनता इसे प्रतिष्ठा के रूप में लेके ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहती हैं, ऐसे दलों को सबक सिखाना चाहती हैं जो बार बार बिहार की जनता को भरमाने का कार्य कर रही है। हम बात कर रहे थे मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां है और इस चुनाव को लेकर के कैसे उनकी ये जो प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है वह लड़ाई किस दिशा में जाएगी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। मैं प्रियदर्शन, साथी विकास के साथ।